मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती से। उमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बड़ा घोटाला सामने आ जाता है, व्यापम का घोटाला। आपको किस नजर से आप उसको देखती हैं, क्योंकि उसमें जिस तरह से शुरुआत हुई है वो काफी चौंकाने वाली है। मुझे तो चुनाव से पहले इसके बारे में जानकारी दी थी कि व्यापम में कुछ घोटाला हुआ है। मेरी व्यापम के बारे में धारणा यह है कि व्यापम पे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। लक्ष्मीकांत शर्मा जी हमारे मंत्री रहे हैं और मैं शर्मा जी को अपना भाई जैसा मानती रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता था, हमारे घर लोग आते थे कि आप इस काम के लिए बोल दीजिए, तो हमारे स्टाफ के लोग रोक देते थे कि दीदी ये व्यापम का मामला है। अच्छा, व्यापम का है? अरे बाप रे, व्यापम में थोड़े बात होती है। ऐसे कह के मैं बात खत्म कर देती थी। इससे ज्यादा मेरा व्यापम से सरोकार ही नहीं था। चुनाव के दरमियान मुझे खबर लगी तो मैंने ज्यादा गौर ही नहीं किया। जब चुनाव खत्म हुए तब लोगों ने मुझे ब्रीफ किया। ये बात है मेरे ख्याल से नवंबर एंड की, कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने जरूर ये कहा कि अगर ऐसा है तो ये तो बहुत व्यापक मामला है, क्योंकि इसमें एक तो सारी नियुक्तियां व्यापम के जरिए होने लगी, जो पहले नहीं था। पहले पीएमटी और पीईटी के लिए था ये, फिर तो दरोगा, टीचर, संविदा शिक्षक, यहाँ तक कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी व्यापम के जरिए होने लगे। तो इस घोटाले की व्यापकता बढ़ गई अगर ये घोटाला हो गया है तो। और मैंने पूछा कैसे हुआ, तो मुझे बताया गया कि फर्जी तरीके से नंबर बढ़ाए गए रिकमेंडेशंस पे। इसलिए फिर मैंने डिमांड की 5 दिसंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि इसकी जांच सीबीआई को दे दो। और जो मैंने कहा उसके पीछे मेरा जो मंतव्य था वो राज्य सरकार को अक्षम कहना नहीं था, बल्कि राज्य सरकार को बचाने का था, क्योंकि इसमें नाम हमारे मंत्री का आ रहा था और कांग्रेस के भी नाम आ रहे थे। तो मुझे लगा कि ये बात आएगी कल के दिन कि एसटीएफ जो है उसमें इसके वरिष्ठ अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे पास जो सबसे अच्छे पुलिस अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले की, वो लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन जो विवेचनाओं में लगे हैं वो नीचे के जो अधिकारी हैं, वो सबके बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। तो इसलिए राज्य सरकार को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए ये जांच सीबीआई को देनी चाहिए। जबकि सीबीआई भी कोई एक अच्छी संस्था नहीं है। अब तो बदनामी बहुत हो गई सीबीआई की, लेकिन फिर भी मैंने तो अपनी राज्य सरकार की निष्पक्षता को स्थापित करने के लिए बात कही, क्योंकि ये मामला ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई पॉलिटिकल हेराफेरी होनी थी। तो सीबीआई को देने में कोई दिक्कत नहीं थी। सीबीआई को हम देने में इसलिए भी डरते हैं क्योंकि सीबीआई पॉलिटिकल प्रेशर में आती है, तो इसमें पॉलिटिकल प्रेशर में आने का मामला नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग इसमें थे। इन सब कारणों से मैं कह रही थी। चौंकाने वाली घटना हो गई कि मुझे बताया गया मेरा ही नाम है उसमें। मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गई। तो फिर बाद में ये पता लगा कि नहीं, वो जो सज्जन पकड़े गए हैं उनके जो सज्जन थे, कोई प्राइवेट सेक्रेटरी, मुझे तो पूरा पता ही नहीं है, उन्होंने कुछ नाम लिए। उसमें ये कहा कि किसी ने उनको रिकमेंड करते हुए कहा कि जे उमा भारती के नाम है, लेकिन वो नाम भी नहीं बताए। तो मैं सारा पूरा मामला समझ गई कि ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। मतलब जो जिस तरह से आपके पास पहले जानकारी आ रही थी कि व्यापम बड़ा घोटाला है और फिर आपका एकदम से नाम आना, तो आप एकदम चौंक गई कि ये चीज जब इतनी सारी आ रही है तो उसमें मेरा नाम कैसे? तब जब मैंने सीबीआई की जांच की मांग की जी, उसके बाद ये बात उठी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलो। मुझे तो ये बात ऐसे लगी जैसे कोई कहे कि मंगल ग्रह पे जो भारत ने यान भेजा है उसका एक पुर्जा आपने खराब कर दिया। तो जैसे मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, ऐसे मेरा व्यापम से कोई सरोकार ही नहीं था। आप समझ गए ना, वो तो मंगल ग्रह पे जाने वाला यान था मेरे लिए। तो मैं तो खुद ही रह गई। मैंने कहा ये तो कमाल की चीज है और ये बिना राजनीतिक साजिश के नहीं हो सकती। तो फिर मैंने, जो मेरा स्वभाव है कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ और मैं तो नहीं डरती फिर किसी मतलब साजिश से। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मेरा बयान लो आप। मैंने डीजीपी को फोन किया और चिट्ठी लिखी, फिर समय मांगा। फिर पता नहीं क्या हुआ उनको, वो अचानक मेरे घर आ गए सभी। और वो घर ऐसे आए कि उन्होंने पहले बताया ही नहीं कि वो आ रहे हैं। हमको गेट पे सूचना मिली कि डीजीपी घर के बाहर गाड़ी खड़ी है उनकी, तो उनका ले आओ उनको अंदर। तो उन्होंने ही कहा कि दीदी आप मत आइए पुलिस मुख्यालय में। तो क्यों नहीं आऊँ बताइए आप। मैंने कहा मेरा बयान लीजिए आप। तो बोले बयान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आरोपी नहीं है। आरोपी नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा कि फिर भी आपकी उसमें नाम तो है जो आप कोर्ट को कॉपी भेजे हैं। तो बोले नहीं, वो आरोपी का नाम नहीं, वो तो थर्ड पर्सन के मुंह से निकली हुई बातें हैं। तो मैंने कहा आपने उल्लेख तो कर दिया ना उनका, कि मैंने उनको कहा। मतलब कहीं ना कहीं से तो बात उठी है। हाँ, पूरा कवर अप करने के लिए हुआ। हाँ, पूरा। तो डीजीपी मतलब जो व्यक्ति चोरों को पकड़ने की बात कह रहा है उसी को चोर साबित करने की कोशिश की।
अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि आपने जब व्यापम की मांग उठाई और एकदम से ये चीजें सामने आई और आपका नाम आया। डीजीपी इसके पहले मुख्यमंत्री जी से मिलके भी आए हैं और आपसे मिलने के पहले। ठीक है, मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो आपने मुझे डीजीपी ने नहीं बताया। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार इस तरह से एक तरह से कॉन्फिडेंस में भी लेना चाहती है इस मामले में कि चूंकि आप आरोपी नहीं हैं तो इस पर बात हो जाए कि अननेसेसरीली मामला फिर से उठेगा? नहीं, अब आपने जैसे मुझे कहा, मुझे तो नहीं पता कि डीजीपी शिवराज से मिलके आए हैं। अगर वो बताते तो मैं उसका दूसरा एंगल समझती। अभी आपने कहा है तो मैं जानकारी करूंगी कि इसके पीछे मोटिव क्या था, डीजीपी साहब को मेरे घर भेजने के पीछे मोटिव क्या था। क्योंकि शिवराज जी ने तो मुझसे अभी बात नहीं की है, व्यापम के बात से बात नहीं, बल्कि उल्टा मैंने उनको जिस दिन उन्होंने शपथ ली उस दिन मैंने उनको कहा कि अब की बार भ्रष्टाचार के प्रति आपका 0 टॉलरेंस होना। मैंने उनको कहा जब वो शपथ के बाद पीछे आए, पीछे जो टेंट लगा हुआ था ना वीआईपी लोग के लिए, तो उन्होंने उस बात को रिपीट किया कि भ्रष्टाचार के लिए मेरा 0 टॉलरेंस रहेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एग्जैक्टली वही बात कही जो मैं उनको कह रही थी। तो इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि अगर आप कह रहे हो डीजीपी उनको मिल के आए तो शिवराज जी को ही मुझे बता देना चाहिए था कि मैं डीजीपी को भेज रहा हूँ। हाँ, शायद ये सही होता। अच्छा, दूसरा एंगल ये है कि जब सबकी ये बातें आ गई तो आपको घोटाला किस स्तर का लग रहा है? क्योंकि आपने बार बार कहा है कि घोटाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा नजर आ रहा है। अब जबकि लक्ष्मीकांत जी का भी नाम आ गया तो आपको लगता है कि ऊपर इस पर राजनीतिक साजिश हो रही है तो बड़ा हो सकता है? और देखिए, ये 1-2 लाख के रिश्वत लेने वाला घोटाला नहीं है, क्योंकि इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इंस्पेक्टर सब नियुक्त हो रहे थे। 6-7 करोड़ रुपए तो एसटीएफ बरामद कर ही चुकी है। तो ये तो हजारों करोड़ का घोटाला है और फिर इसकी व्यापकता बड़ी है। तो मैं इसकी तुलना, इसकी व्यापकता और विविधता को देखते हुए इसका बिहार के चारा घोटाला से कर सकती हूँ। ऐसा वहां हुआ था जब भैंसें ट्रक से ढोई गई और जब वो ट्रक का नंबर निकाला गया तो वो स्कूटरों का नंबर निकला और इसी में लालू नपे। लालू तो बेशर्म है कि जेल में जाके भी हंसते रहते हैं, तो वो एक अलग विषय है। नहीं तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है कि आपको भ्रष्टाचार में जेल में बंद कर दिया जाए। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को मैं चारा घोटाले से ही इसकी तुलना करूंगी। और कल जो मेरा नाम लाया है वो शायद इस घोटाले को हल्का करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसको हल्का नहीं होने दूंगी। मैं भी तय की हूँ। चारा घोटाले के बराबर है तो अब क्या लगता है चारा किसने खाया है? गायों ने खाया है कि बैलों ने भी खाया है इसमें? किसमें? इसमें व्यापम में। ओ, मेरे को इस तरह से नहीं बताते बनेगा। वहाँ का चारा घोटाला था ना, मैं तो प्रतीकात्मक नहीं बोल रही हूँ। खाया ये आपको लगता है कि ये जांच में ये चीज सामने आनी चाहिए? मतलब यहाँ का चारा किसने खाया? देखिए, एसटीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साहस पर मेरे को शंका नहीं है। मैं उनके नाम नहीं लूंगी उन अधिकारियों के, क्योंकि उनको कोट करने में उनको ही दिक्कत आएगी। लेकिन मैंने देखा है कि एसटीएफ में जो अभी वर्तमान में नियुक्त बड़े अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सक्षम लोग हैं। लेकिन नीचे जो लोग विवेचना कर रहे हैं वो इसको हल्का कर सकते हैं दबाव में आकर के, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन में और अन्य चीजों में लगे हैं या स्क्रिप्ट जो लिख रहे हैं वो गलती कर सकते हैं। गलती नहीं, चालाकी कर सकते हैं और नेताओं के दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्राइम पोस्टिंग चाहिए, उन्हें कोई माइनिंग ही मिल जाएगी। ऐसा भी बहुत होता है ना कि और नहीं हो तो कई रिश्तेदारों को माइनिंग ही मिल गई कोई, तो ऐसा कुछ बीजेपी सत्ता में आ गई है तो बताएगी। हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सीबीआई को दे दो। उमा जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखिए, इतना बड़ा घोटाला है और जाहिर तौर पर इसकी केंद्रीय या एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इन सब के पीछे आखिर कारण क्या है, इस पर हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। तो भी देखे बस देखता रह जाए जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर। प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति। केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं।
ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? पहचाना नहीं इसे? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, सुंडियों की करे सफाया, दे ढेर सारी उपज और सुरक्षित पर्यावरण, साथ ऐसा जादू जैसा। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा कि छुए बिना रहा न जाए। रूप तो तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। रूप तो तेरा मस्ताना, कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। टीएन सेशन, देश के ईमानदार आईएएस ऑफिसर आप भी बन सकते हैं। ज्वाइन करें कौटिल्या अकेडमी फॉर आईएएस, आईपीएस, एमपीपीएससी। फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती के साथ। उमा जी, अब आपने कहा है कि इसमें एसटीएफ के कई अफसर बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, साहसी भी हैं, लेकिन इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से करना चाहिए। एक चीज जो बार बार खटकती है कि क्या उच्च स्तर पर कुछ मामला इसमें संदेह का आ सकता है उच्चतम स्तर पर, क्या उस वजह से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या सीबीआई की जांच करना ज्यादा बेहतर होगा? नहीं, मैं सीबीआई की जांच का दूसरा कारण बता रही हूँ। एक तो इसकी व्यापकता, फिर इसकी विविधता, उसके कारण कह रही हूँ। हाँ, क्योंकि इसमें बाहर से भी छात्र आए होंगे परीक्षा में, इसलिए। अच्छा, दूसरा ये जो आपको क्या लगता है कि जांच एजेंसियां ने जो जिस तरह से छात्रों को तो पकड़ा है, इसमें पुलिस भर्ती हुई है, दूध संघ की भर्ती हुई है, आपको नहीं लगता है कि बड़े पैमाने पर ये पार्टी का जो इमेज है उसको प्रभावित करेगी? क्योंकि बहुत सारे छात्रों का भविष्य बिगड़ चुका है। अब इसमें देखते हैं ना, क्योंकि शिवराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ेंगे। तो अगर ठीक ढंग से उन्होंने कार्यवाही कर दी तो उल्टा भी हो सकता है, पार्टी की सराहना बढ़ जाए, लोगों की नजर में पार्टी का बहुत महत्व बढ़ जाए इसी वजह से कि हमने ठीक कदम उठाए। उसी चीज मुझे शिवराज जी उसी दिशा में बढ़ते लग रहे हैं जिसमें इस घोटाले से पार्टी को शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि पार्टी को अच्छा लगेगा, पार्टी की छवि ठीक होगी। आपकी नाराजगी देखी गई बुंदेलखंड में, उसकी क्या वजह रही? खास तौर पे जैसे राहुल हारे, आपके भतीजे जो हैं, और कुछ पार्टी में कई जगह जो दूसरे नेता हारे, उनमें ये कहा गया घूम फिर के कि शायद उनको हरवाया गया। ये बात क्यों उठी? राहुल मेरा उम्मीदवार है ही नहीं, न मुझे राहुल से ज्यादा सरोकार है। राहुल तो शिवराज जी ने तय किया, शिवराज जी ने उसकी घोषणा की, मतलब घोषणा यानी चुनाव समिति में, और राहुल ने जो बातें कही वो शिवराज जी से ही कही है। इसलिए राहुल के बारे में तो मैंने तय किया मैं बात नहीं करूंगी, आप शिवराज जी से ही बात करिए। मुझे कोई असंतोष नहीं है, बल्कि मैं तो अब चाहती हूँ कि लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटें हमारी निकली। तो जो प्रशासन पर जो जिस तरह की बात उठी थी वो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं उठी थी। हाँ। तो ये कह रही हूँ कि ये बातें आप राहुल का ही इंटरव्यू करके पूछिए या शिवराज जी से पूछिए राहुल के बारे में, मैं नहीं बोलना चाहती। दूसरा बात है चुनाव को लेकर, जो चुनाव में अभी जिस तरह से बड़े पैमाने पर बीजेपी की जीत हुई है, ऐसा भी कहा जाता था कि आपकी सभाओं में तो काफी भीड़, अभूतपूर्व भीड़ नजर आई। तो इसमें दो चीजें थी कि अब पार्टी की इमेज का सवाल था, बीजेपी की एक तरफा इमेज बनती नजर आई। आपको क्या लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी की वजह क्या रही? दूसरा, इसमें मोदी का प्रभाव कितना रहा? सब चीजें इकट्ठी थी, इसमें मैं किसी चीज को अलग नहीं कर पाऊंगी। जैसे आप पेड़े में से शक्कर अलग कर दो, दूध अलग कर दो, पानी अलग कर दो, आप अलग नहीं कर सकते कि उसकी मिठास में कौन सी चीज का कितना योगदान, इसमें अलग नहीं कर सकते। इसमें सब चीजें थी। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ तो एक लहर है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन तो हमारी छत्तीसगढ़ में थी, वहां भी जीत गए। दिल्ली में आप जैसी पार्टी को स्थान मिल गया, वो भी थी। मोदी जी की भी लहर थी, शिवराज जी की भी सरकार के अच्छे काम थे, ऐसे मिला के इकट्ठा हो गया सब।
लेकिन अब जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, आपको लगता है कि वो जो हमले हो रहे थे कांग्रेस के या दूसरे विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार और व्यक्तिवाद को लेकर, उन पर पार्टी अब गंभीरता से विचार करेगी, ये सब मुद्दे ना आए सामने, ये सब आरोप ना आए फिर से? वो तो जनता ने ही नकार दी, तो विषय खत्म हो गया। अब तो लोकसभा का चुनाव है, तो अब तो उल्टा कांग्रेस को जवाब देना है, हमें हमले करना है। नहीं, लेकिन वो आरोप तो लगते हैं भ्रष्टाचार के। तो अब लोगों ने नकार दिया ना उसको, जनता की एक बार मुहर लग गई तो बोलती बंद हो गई कांग्रेस की। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कहा गया कि छत्तीसगढ़ की 11 और मध्य प्रदेश की 29 सीटें, और ये कहा गया था कि पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस का प्रभाव था वो उतना असर नहीं किया भ्रष्टाचार या कांग्रेस के कालाधन के मुद्दे को। तो आपको लगता है कि जनता की मेमोरी वो जो शॉर्ट है, बहुत कम मेमोरी है? नहीं, रावण को मरे हुए 10 लाख साल हो गए, लेकिन लोग अभी भी रावण का पुतला जलाते हैं दशहरे के दिन। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीजें गलत हैं वो गलत है। कई बार ऐसा होता है कि आप क्रिएट करते हैं लेकिन लोग उनका विश्वास नहीं करते, और यही वजह रही कि बीजेपी फिर से आई। तो हमारे यहाँ तो ऐसे कोई बात थी ही नहीं, और कुछ मामले ऐसे हैं कि लोग वो कितनी सफाई देंगे विश्वास नहीं करेंगे। कोलगेट का है, कॉमनवेल्थ का है, कोई विश्वास नहीं करेगा इन बातों पर, उनके स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं करेगा, हमारे आरोपों पर ही विश्वास करेगा। अब जबकि कांग्रेस ये पूरी तैयारी कर रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो जाएं, आपको लगता है कि एक यूथ जो युवाओं के प्रति जो आकर्षण है मतदाताओं का, और यूथ जो है वोटर्स हैं, वो एक तरह से कांग्रेस के फेवर में फिर से जा सकते हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि यूथ के साथ जाता है, तो अन्ना हजारे के साथ तो ज्यादा यूथ ही गया, गांधी जी के साथ भी यूथ गया, और जयप्रकाश नारायण के साथ ही यूथ गया। यूथ कभी ये से प्रभावित नहीं होता, यूथ तो विचारधारा से प्रभावित होता है, और इसलिए आज जो यूथ की पसंद है वो तो नरेंद्र मोदी है। और राहुल जी की तो वैसे भी नरेंद्र मोदी से तुलना नहीं हो सकती अभी, क्योंकि राहुल ने देखिए लोकसभा के अलावा कोई चुनाव नहीं जीता, और नरेंद्र मोदी जी ने 3 चुनाव तो अपने ही नेतृत्व में जीते, और एक चौथा चुनाव केशुभाई पटेल की सरकार का टेन्योर भी उन्होंने पूरा किया था। तो 4 चुनाव जीते हुए व्यक्ति है, 2002 का, फिर 2007 का, फिर 2013 का, और उसके पहले का टेन्योर भी पूरा किया। तो इसलिए उनके साथ तो तुलना ही नहीं हो सकती, तुलना करनी भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है, उनसे बेहतर नेता है कांग्रेस में राहुल गांधी। उनके साथ तुलना करेंगे तो हमें कुछ बातें बतानी पड़ेंगी कि नहीं हम बेहतर इसलिए हैं। तो राहुल गांधी के साथ तुलना करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुलना ही नहीं है, दोनों की मैच नहीं है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में। तो बेहतर नेता जैसे एक आध उदाहरण मिसाल दीजिए। बहुत सारे, अब क्यों नाम लिखवाते हैं आप मेरे से? कांग्रेस में बहुत नेता हैं, पुराने हैं। प्रणब मुखर्जी अभी राष्ट्रपति बन गए, बहुत अच्छे हैं, हम लोग उनका बहुत आदर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, और भी लोग हैं, युवा पीढ़ी में भी बहुत सारे हैं। उन बेचारों के नाम लेंगे तो राहुल गांधी उनके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकती उनके। मैं ये बोल रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस ने, खासतौर पर राहुल गांधी ने कहा था कि आप पार्टी जैसे आई सामने दिल्ली में, उसके अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी डोर डोर गई, दरवाजे दरवाजे पर लोगों से मिली, गरीबों की बात सुनी और उनके मुद्दे उठाए। तो आपको लगता है कि अब वो वापस घूम के उसी चीज पे आ रही है कि जो उनके वादे थे वो नहीं थे, बल्कि आम आदमी की जो आवाज है वो जरूरी? मुझे क्या लग रहा है कि लोगों के सामने ना विकल्प सीमित होते हैं, और इसलिए जो होता है उसमें वो बेस्ट को ही चुन सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, बाइपोलर स्टेट है, पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ। जो चतुष्कोणीय राज्य होते हैं वहाँ चमत्कारी परिणाम आते हैं, त्रिकोणीय राज्य होते हैं। तो यहाँ विकल्प ही नहीं है, या तो कांग्रेस को चुनना है या भाजपा। नहीं, लेकिन वहाँ दिल्ली में भी विकल्प नहीं था। नहीं, आप विकल्प बन गई थी, आप बनी था। 3 साल बहुत मेहनत की, और दूसरा मीडिया ने आपका साथ बहुत दिया। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर मीडिया ने मध्य प्रदेश में मेरा साथ दिया होता तो जनशक्ति यहाँ विकल्प होती, लेकिन यहाँ मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। नेशनल मीडिया ने तब भी मेरा साथ दिया था, लेकिन राज्य के मीडिया ने तो मेरा साथ नहीं दिया, मुझे बहुत इग्नोर किया, लगभग जैसे हमारी पार्टी का अस्तित्व ही यहाँ नहीं था। और आपका तो अस्तित्व ही मीडिया ने बनाया है। अगर आपका 3 साल में जो अस्तित्व बना है उसमें अरविंद और उनके साथियों का मेहनत का जितना योगदान है, उससे ज्यादा मीडिया का योगदान है उनको बनाने में। अगर आपको भारत की राजनीति के 2 उदाहरण देखने हो कि मीडिया किसी को खत्म कर सकता है और बना सकता है, तो एक मैं हूँ जो मीडिया से ही खत्म किया गया भारतीय जनशक्ति को, और एक अरविंद केजरीवाल है जो मीडिया से ही बने। लेकिन सोशल मीडिया भी उन्होंने काफी उसका फायदा उठाया। उस समय आज से 5-6 साल पहले सोशल मीडिया उतना था नहीं। दूसरा, दिल्ली का जो मीडिया है उस पर दबाव बनाना मुश्किल पड़ता है नेशनल मीडिया पर।
राज्य के मीडिया के अपने बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि वो दबाव में आ जाते हैं। तो दबाव में आते हैं तो मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे मेरा अस्तित्व ही नहीं मान रहे थे। वो सबसे अहम बात थी। हाँ, अगर मीडिया ने साथ दिया होता तो यहाँ तो बहुत बड़ा विकल्प था जनशक्ति। उमा जी से हमारी बात रहेगी चारी, और एक ब्रेक लेते हैं। भी देखे बस देखता रह जाए जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। क्या आप 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं या 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो दिनांक 16 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक नाम जोड़ने, संशोधन या नाम हटाने हेतु मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने क्षेत्र के नजदीकी मतदान केंद्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जोड़ाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी लोकसभा आम चुनाव 2014 के दौरान आप अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या संशोधन के लिए उपरोक्त फॉर्म लें एवं किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती जी के साथ। जी, ये तो एक बात हो गई कि भ्रष्टाचार है, युवाओं के मुद्दे हैं, नरेंद्र मोदी एक लीडर के रूप में बन के आ रहे हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनाव की तस्वीर देखी जा रही है उसमें खास तौर पे उत्तर प्रदेश के योगदान की बात हो रही है। मुलायम सिंह कभी कहते हैं कांग्रेस के साथ में, कभी नहीं कहते हैं। आज की स्थिति हालात में आप उत्तर प्रदेश को किस तरह से मानेंगी, क्योंकि बीजेपी के अस्तित्व वहां संघर्ष की जैसे हालात हैं? नहीं, कोई संघर्ष के जैसे नहीं। हम वहाँ लगभग 50 सीटें निकालेंगे। वहाँ तो लहर चल रही है। वहाँ लोगों को क्या है कि जब जो विधानसभा का चुनाव था उसमें हम विकल्प नहीं लगे, उनको सपा विकल्प लगी, क्योंकि हम 3 महीने तो ठीक चले उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो आखिरी 2 महीने आए अक्टूबर और नवंबर, वो तो मुझे भुलाए नहीं भूलते। और उस समय जो स्थितियां वहां की बन गई, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि लोग अब तो गौ हत्या शुरू हो गई। मतलब संगठन का जो प्रबंधन था वही हार का कारण बना वहां पे। अब जो बात विधानसभा चुनाव पे लागू हुई थी, अब वो लोकसभा पे वही लागू हो रही है। विधानसभा चुनाव में लोगों को बसपा का विकल्प सपा लग रही थी, अब लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का विकल्प सपा थोड़ी लगेगी, हम लगेंगे। तो इसलिए जो परिणाम सपा के थे विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वो परिणाम हमारे होंगे। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? मोदी जी की वजह से साफ तौर पर दिख रहा है। व्यक्ति और विचारधारा को मिला के चलिए आप। तो अगर चुनाव लड़ने की नौबत आई लोकसभा का, तो आप? मुझे तो लड़ना ही है लोकसभा का चुनाव, नौबत क्यों आएगी? अच्छा, मतलब साफ है, मतलब नहीं, साफ बात ही है ना, उसमें क्या है? मैं तो हमेशा बोली, कोई नई बात थोड़ी बोल रही हूँ मैं, हमेशा बोली मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी। मैंने मना कब किया है? तो मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश, ये राजनाथ जी फैसला करेंगे। और लेकिन आपका इंटरेस्ट मध्य प्रदेश में रहेगा? मेरा इंटरेस्ट तो पूरे देश में रहेगा। मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य है, तो क्यों नहीं रहेगा? अभी मैं नरेंद्र तोमर से यही बातें कर रही थी कि 29 में से 29 सीटें निकालने की योजना बनाओ, हमसे जो सहयोग लगेगा हम करेंगे। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर कि पार्टी आप बोल रहे हैं कि लौट सकती है फिर से वही मुद्दे? नहीं, वो देश के अभी मुद्दे राज्य पे सीमित नहीं होंगे ना, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है। तो जो लोकसभा के चुनाव के मुद्दे हैं वही होंगे, मतलब अलग से राज्यों का कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस को हटाओ वाला जो, हाँ, यही होगा कि कांग्रेस को, कांग्रेस विहीन भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, इसको पूरा करो। जो गांधी का सपना था इसको पूरा करो, वही होगा जो गोवा में हमारी कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किया।
तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि ये सब चीजें फिर से पार्टी के उसमें आएंगी जिसमें कि लोकसभा के मुद्दे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी की बात है? लोकसभा के मुद्दे में बताने की जरूरत ही नहीं है। यूपीए की सरकार ने 3-4 साल में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि वो कारनामे ही मुद्दे बन जाएंगे। और उसके अलावा जो यूपी में प्रभाव है जो दूसरी पार्टियों का, लोकसभा में वो काम नहीं आएगा। जैसे हमारा काम नहीं आया लोकसभा में, लोगों ने हमको पीछे कर दिया कि अभी रुको जरा, तुम बसपा को हरा नहीं सकते, तुम सरकार नहीं बना सकते, तुम 100 सीटें ले आओगे तो क्या करोगे तुम? सपा है जो ला सकती है 200 से ज्यादा सीटें, तो उन्होंने उनको वोट दे दिया। इसी तरह से अब लोकसभा के चुनाव में उल्टा होगा, वो सपा बसपा को रोकेंगे, हमको आगे करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे पास है। तो आप ये लहर का पीछे आप क्या एक वजह मानती है कि एक लहर चली हुई? सुशासन की चाह, घोटालों के लिए नफरत और एक अच्छी सरकार की इच्छा, मतलब भ्रष्टाचार विहीन और काला धन, ये जो मुद्दा बनाई है और यही आगे जारी रहे। तो उमा जी से हमारी यही बातचीत रही। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस विहीन भारत में उमा जी खुद आगे रह के, तो उमा जी लोकसभा चुनाव बिल्कुल लड़ेंगी, पार्टी की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। और मध्य प्रदेश के जितने मुद्दे हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार, उन पर उनकी बेबाक राय जारी रहेगी। 10 सवाल में अब इतना ही। अगली बार हम किसी ऐसी शख्सियत से आपकी फिर से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे। आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने सिस्का LED लाइट्स, पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का LED लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का LED लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम 2-4। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। पोल्यूशन मास्क, ये देख, ये क्या हो रहा है? पोल्यूशन मास्क। टीवी पे आना है तो आपको भी पहनना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि टीवी के पिक्चर में पोल्यूशन होता है ना। पिक्चर में पोल्यूशन? अपने टीवी के सिग्नल से पोल्यूशन हटाओ। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD फॉर द क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर्स। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं कार्रवाई करने। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग करती है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को मिली नई टीम। राज्यपाल राम नरेश यादव ने 23 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिवराज की टीम में शामिल हुए 11 नए चेहरे।
रातापानी अभयारण्य में कल शिवराज मंत्रिमंडल की एक बैठक होगी जिसमें राज्य के विकास और मंत्रियों की पसंद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आज मंत्रालय में हुई बैठक में शामिल मंत्रियों का एक दूसरे से परिचय कराया गया। माना जा रहा है आज भी बैठक में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को